बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 में आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साइमन नसीर आपसे मुखातिब। बेटा जी, आज हमारे चौथे सेशन का आगाज़ हो रहा है, यानी चौथी नशिस्त, और आज 2 जुलाई है और दिन है जुमेरात। सबसे पहले बेटा जी अपनी किताब के सफ़ा नंबर 53 पर आ जाएं, 53। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आज की डेट लिखें, CW लिखें 2/7/2020, आज की तारीख लिखें 2 जुलाई, और यहाँ दिन लिखें जुमेरात। ठीक है, यहाँ ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है तफहीम। क्या लिखा हुआ है? तफहीम। तफहीम क्या होता है आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तफहीम ऐसा पैराग्राफ या ऐसा सबक होता है जो दिया जाता है और उसी में से सवालात पूछे जाते हैं, और फिर आपने जवाब जो है उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के देख के लिखने होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने खुद से सोच के भी, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको सोच के लिखना होता है, खुद से लिखना होता है, लेकिन आप जो है इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे तो जो एक क्वेश्चन खुद से लिखने होते हैं या दो खुद से लिखने होते हैं वो भी आपको सेटिंग करनी उनकी आ जाती है, उनको भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, यानी तफहीम क्या होता है? तफहीम ऐसा पैराग्राफ जिसमें से सवाल जवाब पूछे जाएं। ठीक है, या ऐसा सबक जो आपने पढ़ा हो फिर उसमें से सवाल जवाब पूछे जाएं। अभी जो आपका ये सबक है, इसका या ये पैराग्राफ है, ये कायदे-आज़म के बारे में है। ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप सब जानते हो कौन थे, हमारे लीडर थे जिनने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। वो वक्त की पाबंदी कैसे करते थे? ठीक है, टाइम का ख्याल कैसे रखते थे, यानी टाइम जाया नहीं होने देते थे। ये पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। और हमेशा वक्त की पाबंदी का सबक देते थे कि टाइम की बहुत ज्यादा कदर करो और टाइम को जाया मत करो। ठीक है, यानी सारा टाइम खेल कूद में, सोने में जाया नहीं करो, टीवी देखने में, गेम्स खेलने में, बल्कि आप अपना टाइम टेबल बना लो। आप पढ़ने के लिए भी टाइम रखो, खाने पीने के लिए टाइम रखो, खेलने कूदने के लिए टाइम रखो, और इसके अलावा जो है आप नमाज के लिए टाइम निकालो। ठीक है, यानी आप जो है अपना टाइम डिवाइड करके गुजारो। ये नहीं कि आप सारा दिन मोबाइल या टीवी, मोबाइल पे खेलते रहें, वीडियो गेम्स या टीवी देखते रहें। ठीक है, तो जो शख्स कामयाब वही शख्स होता है जो सारा दिन अपने टाइम को डिवाइड करके चलता है। कायदे-आज़म और वक्त की पाबंदी, आप सब जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम था, लेकिन लोग इनको बड़ा रहनुमा, बड़ा लीडर कहते थे, इसलिए उनका नाम कायदे-आज़म मशहूर हो गया। अभी मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ आपके लिए, आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है और गौर से समझना है, क्योंकि ये सवालों के जवाब, जब तक आपको ये पैराग्राफ नहीं आएगा आप जो है इसके जवाब नहीं दे सकेंगे। कायदे-आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाला। ये वो लक़ब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ठीक है, बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे, और पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे-आज़म ने, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। पाकिस्तान बनाने का मतलब है कि दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से जाहिर हुआ। ठीक है, यानी पहले जो है एक ही मुल्क था जिसका नाम जो है इंडिया था, लेकिन जब कायदे-आज़म ने जो है उनको ख्याल आया कि मुसलमान जो है इकट्ठे रह के जो है आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो उनने इंडिया को कुछ पार्ट डिवाइड करके, तकसीम करके पाकिस्तान बनाने का सोचा। ठीक है, ये पहली बार इनने सोचा, इनने और अल्लामा इकबाल ने। कायदे-आज़म हर काम वक्त पर किया करते थे और वक्त की पाबंदी ना करने वालों से नाराज होते थे। समझ आ रही है बेटा जी? यानी टाइम की बहुत कदर करते थे। एक बार एक सरकारी तकरीब में वो वक्त पर पहुंचे। सरकारी, ठीक है, सरकारी क्या होती है? गवर्नमेंट की तकरीब, एक जो है तकरीब हो रही थी, उसमें वो वक्त पर पहुंच गए। देखा कि बहुत से लोग नहीं आए थे। उन्होंने तकरीब शुरू करने और खाली कुर्सियां हटाने का हुक्म दिया। उन्होंने क्या किया? तकरीब शुरू कर दी, वो प्रोग्राम शुरू कर दिया, और जो एक्स्ट्रा कुर्सियां थी, जो लोग नहीं आए थे उनकी चेयर्स वहां से उठवा ली। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और ये याद भी रखनी है जो अभी मैं पढ़ती जा रही हूँ।
वो सब लोग जो देर से आए उन्हें पूरी तकरीब के दौरान खड़ा रहना पड़ा। समझ रहे हैं बेटा जी? वो सब वक्त की पाबंदी ना करने पर शर्मिंदा हुए। ठीक है, यानी उन्हें शर्मिंदा हुए कि हम टाइम पे पहुंच जाते तो हम इस तरह जो है मुजरम की तरह खड़े ना होते और सब सीट पे बैठे होते। सवालों के जवाब लिखिए। बेटा जी ये सवाल यहाँ है, आपने ये सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सफ़ा नंबर ऊपर लिखना है, कॉपी अपनी नोटबुक में लिखना है CW, यहाँ साइड पे डेट लिखनी है और सफ़ा नंबर 53 लिखना है आपने। ठीक है, सफ़ा नंबर कौन सा लिखेंगे? 53 लिख के सरगर्मी लिखेंगे तफहीम। फिर आपने ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा जी, सिर्फ आंसर लिखने। ठीक है, अब जब सफा नंबर लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती। आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ें, आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, ये सबक किसके बारे में है? आपने आंसर लिखने हैं कायदे आजम के बारे में। ये मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कायदे आजम के बारे में। आपने क्या लिखना है? ये सबक कायदे आजम के बारे में। सवाल नंबर 2 है, मोहम्मद अली जिन्ना कैसे इंसान थे? आपने यहाँ से देखना है। सवाल नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है, जवाब नंबर 2, मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे। यहाँ तक आपने आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 3 है, वक्त की पाबंदी क्यों करनी चाहिए? ठीक है, ये मैंने आंसर लिखा हुआ बेटा जी, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जो शख्स या आदमी वक्त की पाबंदी करता है वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, वो हमेशा जिंदगी में कामयाब होता है। ये है जो है बेटा जी, ये जो टाइपिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, आपने इस तरह का लिखना है। ठीक है, ये जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा चेंज शेप है, आपने फॉर्मेशन ये नहीं रखनी। ओके, ये काम आपने सारा क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 4 है, क्या आप वक्त की पाबंदी करते हैं? आपने आंसर लिखने हैं जी हाँ। अगर नहीं करते तो जी नहीं लिखें, लेकिन मुझे यकीन है मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा जी, सफा नंबर 54। इस पे आप सबसे पहले ऊपर पेज बनाएं, CW लिखें और यहाँ साइड पे आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे 2/7/2020 और यहाँ आज का दिन जुमेरात लिखोगे। ऊपर लिखा हुआ है नसर निगारी, यानी आपने नसर लिखनी है या मजमून लिखना है। आपने क्या करना है? अपने घर के बारे में सवालों के जवाब तरतीब से लिखिए और उसे अनवान दीजिए मेरा घर। ठीक है, आपने अनवान यहाँ क्या लिखना है? मेरा घर, ये उठा के यहाँ लिखना है। इस सवाल के जवाब के बाद ही एक सवाल के जवाब के बाद ही दूसरे सवाल का जवाब शुरू कीजिए। अभी आपको इंस्ट्रक्शन ये दी गई है, आप सबसे पहले ये मेरा घर यहाँ लिख लें। दूसरी बात ये जो सवाल हैं इनके आप जवाब यहाँ लिखते जाएं। एक लाइन में एक सवाल का जवाब लिखना है तो आपका एसे या मजमून मुकम्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? मेरा घर आपने लिख लिया, यहाँ सबसे पहले ये बुक में काम करना है। अब आप देखें आपका घर कैसा है, बड़ा या छोटा? आपने यहाँ लिखना है नंबर 1 मेरा घर बड़ा है, या लिखना है मेरा घर छोटा है। नंबर 2 है आपके घर में कितने कमरे हैं? आपने यहाँ दूसरी लाइन में आंसर देना है मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे घर में 2 कमरे हैं। ठीक है, आपने तादाद सबने अपने अपने घरों की लिखनी है। जो इमला में कोई प्रॉब्लम हुई बेटा जी मामा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, नंबर 3 है आपके घर का रंग कैसे है? आपने तीसरी लाइन में लिखना है मेरे घर का रंग सफेद है, पीला है, नीला है, हरा है, कुछ भी लिख दें। 4 है आपको अपने घर की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? आपने यहाँ आंसर देना है, जो चीज आपको पसंद है आपने वो लिखनी है। ठीक है, आपको टीवी अच्छी लगती है, मोबाइल, फ्रिज, बेड अच्छे लगते हैं, या आपको अपने बेडरूम पसंद है, या आपको अपना ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम जो भी पसंद है, या आपको लॉन पसंद है, वो आपने यहाँ लिखना है कि आपको अपने घर में सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगती है। आपने यहाँ लिखना है वो चीज आपको क्यों पसंद है और आपने यहाँ रीजन भी बतानी है, आपने वो चीज आपको क्यों पसंद है। ठीक है, ये काम आपने बुक में करना है। यहाँ आ जाए बेटा जी कॉपी में काम। इन सवालों के जवाब दीजिए। लफ्ज घर की जगह स्कूल कर दीजिए। अनवान है मेरा स्कूल, तस्वीर भी बनाए। आपने ये काम कॉपी में करना है।
ये काम बेटा जी आज ही यानी थर्सडे को आपने ये जुमरात को मुझे देना है। ये काम जो है ये आप सैटरडे या संडे को करेंगे और मुझे मंडे को सेंड करेंगे। ये काम कॉपी के, ठीक है। ये आपका HWA फॉर वीकेंड। ओके, क्लियर। आपने जो बात अपने घर के बारे में लिखी, यही सवाल है, घर की जगह आपने स्कूल के बारे में लिखना है। यहाँ आपने जिस जिस जगह घर आएगा वो आपने स्कूल लिखना है। ओके, आपकी तवज्जो का शुक्रिया बेटा जी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसीबतों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हैव अ नाइस डे।